विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्विषेमहि देवैतमजायुः। वेद प्रेम्योस्तुति श्रोतां संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 95वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। दुष्टा ऋषि, चिरशील आंगिरस, देवता इंद्र, छंद अनुष्टुप और शीर्षक है इंद्र वृश्यक, स्तुतियों की तीव्रता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आत्मागिरो रथे निवास्थः स्वदेश गिरवणः अभित्वा समनोषतेन्द्र वत्सन्न पातराः। इस प्रथम मंत्र में कथित है कि इंद्र के पास हम भक्तों की भाव भरी स्तुतियां बड़ी तीव्रता से पहुंच जाती हैं। इसके लिए उपमा दी गई है कि गिर्वण हे अस्तुत्य इंद्र नः स्तुतयः, हम सबकी स्तुतियां वा त्वा अभि, तुम्हारे सामने तुम्हारे समीप, सम अनुशत, शीघ्र ही भली भांत पहुंच जाती हैं। कैसे? जैसे गिरह, गिरह माने स्तुतियां, सुतेश माने सोम रस के निचोड़े जाने पर हम सबकी स्तुतियां तुम्हारे पास बड़े वेग से जाती हैं। यानी हम लोग उस समय जब सोम निचोड़ लिया जाता है तो उसका तात्पर्य हुआ कि आपका आवाहन बाकी है, जल्दी आप आवें, सोम रस पिएं। तो इसके लिए जो गिरह माने स्तुति बाणी हमारी सबकी है, वो बड़ी शीघ्रता से तुम्हारे पास पहुंच जाती है। अब इसके लिए उपमा दी जा रही है कि मातरः वत्सम नः, मातरः माने गो माताएं, जैसे वत्सम बछड़े के पास बड़े वेग से पहुंच जाती हैं, विलंब नहीं लगता है। और रथी इव, जैसे रथारूढ़ रथ के वेग के कारण अपने गंतव्य तक बड़ी जल्दी पहुंच जाता है, विलंब नहीं लगता है, वैसे हमारी स्तुतियां जब हम सोम रस निचोड़कर तुम्हें बुलाने हेतु तत्पर हो जाते हैं तो स्तुति वाणियां हमारी शीघ्रता से तुम्हारे पास पहुंच जाती हैं। तो हे स्तुतेन्द्र, जैसे रथारूढ़ व्यक्ति अपने गंतव्य पर बड़ी जल्दी पहुंच जाता है, जैसे बछड़े के पास गायें बड़ी तीव्रता से पहुंच जाती हैं, वैसे ही सोम यज्ञ में सोमपानार्थ तुम्हें बुलाने के लिए हमारी स्तुतियां तुम्हारे पास बड़े वेग से पहुंच जाती हैं। तो रथारूढ़ जो शीघ्र पहुंचता गंतव्य स्थल तक, बछड़े ढिग ज्यों जाती गायें इंद्र निकट आतुरता पूर्वक, त्यों मेरी स्तुतियां जाएं। ओम 895-2 देवता इंद्र, शीर्षक सोमपान का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आत्मा शुक्रा अजुच्यवस्वता स इंद्र गिरवणः पिबात्मा अस्यांध स इंद्र विश्वा सुते हितम्। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि सोम यज्ञ में सोमपानार्थ इंद्र शीघ्रातिशीघ्र आए और सोमरस पर्याप्त मात्रा में सभी दिशाओं में स्थित है, रख दिया गया है। गिरवण, गिरवण कहते हैं
अस्तुत्य यानी अस्तुत्य के योग्य जो महान होता है उसी की स्तुति होती है। तो इंद्र गिरवण है। गिरवण माने जो अस्तुत्य वाणी द्वारा प्रार्थित हो वे गिरवण है। तो हे अस्तुत्य इंद्र देवता, सुताशाह शुक्राह, सुताशाह हमारे निचोड़े गए, शुक्राह हमारे तेजस्वी, ये सोमरस के विशेषण हैं। तो निचोड़े गए तेजस्वी सोमरस त्वा अचुच्यऊ, तुम्हारे पास शीघ्र ही पहुंचेंगे, विलंब नहीं लगेगा, क्योंकि सोम के निचोड़ने और उसके परिष्करण की संपूर्ण क्रियाएं समाप्त हो गई हैं। समस्त क्रियाएं जो हैं वे संपूर्ण हो गई हैं। तो अस्य अंधसा पिब, तो शीघ्र आओ और इस अंधस माने होता है आहार, तो इस अपने प्रिय आहार सोमरस को पियो, उसका पान करो। सर्वाश्रुतम निहितम, यह सोमरस पर्याप्त मात्रा में रखा हुआ है। तो सर्वाश्रुते माने सभी प्रकार से परिष्कृत यह सोमरस सभी दिशाओं में, सभी ओर, चारों ओर रखा हुआ है। तो हे अस्तुत्य इंद्र, तुम्हारे निमित्त सभी दिशाओं में, चारों ओर निचोड़े हुए परिष्कृत सोमरस रखे गए हैं। यह सोम तुम्हें शीघ्र प्राप्त होगा, पर्याप्त रूप में प्राप्त होगा। तुम इस आहार रूपी सोमरस का शीघ्र पान करो जो तुम्हें परम प्रिय है। हे इंद्र, तुम्हारे हेतु सोमरस सभी दिशा में विद्यमान, अब अन्न रूप इस सोम स्वरस का करो पहुंचकर शीघ्र पान। ओम 8:95-3 देवता इंद्र शीर्षक सोमपानार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। पिबासामम्मदाजकमिन्द्रश्चेनाभृतं सुतं त्वं हृजस्वदेनां पदेना चाभिषामसे। इस तीसरे मंत्र में इंद्र देवता से परिष्कृत सोमरस के पान का आग्रह है। सोम इंद्र देवता को बहुत अधिक प्रिय है और सोम एक सुमधुर शक्तिशाली सात्विक पेय है। जैसे हम किसी देव मंदिर में जाते हैं या किसी देवता को बुलाते हैं तो उसका प्रिय पेय या आहार उसको प्रस्तुत करते हैं। तो यह एक पूजा पद्धति है। आजकल कहीं किसी देवता को लड्डू, किसी को फल या जो उसको प्रिय अन्न है वो चढ़ाया जाता है और प्रसाद रूप में उसको प्राप्त किया जाता है। वैसे इंद्र का जो परम प्रिय पेय है वो था सोमरस। वैसे सोमरस वैश्विक ऊर्जा का भी प्रतीक है। जो शक्तिशाली है उस शक्ति हेतु सोम ऐसे पदार्थ का पान करेगा, क्योंकि शक्तिमान और शक्ति का घनिष्ठ संबंध है। यदि शक्ति नहीं तो शक्तिमान का अस्तित्व कैसे रहेगा। तो ये तो इसके दूर का अर्थ है, हम इसे बार बार कहते भी आए हैं। इसलिए सोम को एक विशेष उत्तम पेय के रूप में लेना चाहिए। एक भ्रांति फैली हुई है कि कोई नशीला पदार्थ था जिसे
ऋग्वेद के यज्ञ काल में जो विशेष को प्रस्तुत किया जाता था, ये भ्रांति है, इसे नहीं पालना चाहिए। एक सात्विक पेय पदार्थ है। नैवेद्य वैसे हम किसी देवता को चढ़ाते हैं तो वैसे ही एक नैवेद्य शुद्ध था, और अंत में इसका संबंध जो है वैश्विक ऊर्जा से भी है, क्योंकि अथर्ववेद में कहा गया है कि सोमेन पृथ्वी अस्ति और सोमेन सूर्य बलि। तो सोम से पृथ्वी धन्य है, सोम से सूर्य धन्य है और शक्तिशाली है। तो सोम की महत्ता साधारण पेय से नहीं करनी चाहिए, यह है समझना चाहिए, क्योंकि वेद में कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि नेगेटिव या निषेधात्मक या नकारात्मक अर्थ प्रस्तुत करे। इसलिए सोम को सामान्य नशीले पदार्थ वाले पेय से जोड़ना पाप कहा जा सकता है। सोम ऋग्वेद के तीसरे स्थान के देवता हैं। सर्वाधिक मंत्र इंद्र विषयक हैं, उसके पश्चात अग्नि और उसके पश्चात सोम। तो इसलिए सोम को सामान्य पेय नहीं समझना चाहिए। तो इसमें उसकी ओर संकेत भी है, इंद्र हे देवाधिपति इंद्र देवता, यह जो सोम तुमको प्रस्तुत किया जा रहा है यह शेनाभृतम शेन पक्षी है। बाज के रूप में हम उसको सामान्य रूप से जान सकते हैं। तो यह पक्षी, ये जो सोम लता है या सोम रस है, वो स्वर्ग से शेन नाम के पक्षी द्वारा लाया गया है और उसको निचोड़ा गया है, परिष्कृत किया गया है। तो शेन ऋग्वेद का एक तीव्रगामी पक्षी है। मेरे विचार से बाद में यही विष्णु के वाहन से जोड़ दिया गया, गरुण से। तो भगवान विष्णु गरुण से चलते थे, बड़ा शीघ्रगामी गरुण था, जहां चाहता रहते थे विष्णु तत्काल पहुंच जाता था। तो मेरे विचार से ये जो शेन है बाज पक्षी, इसके पंख बड़े पुष्ट होते हैं और जो बहुत तीव्रगामी होता है, तो वही बाद में विष्णु का वाहन बन गया होगा, जिसे गरुण कहा जाता है। तो इस मंत्र में कहा गया है कि हे इंद्र, यह जो सोमरस है, जो सोमलता है, यह सामान्य नहीं है। यह स्वर्ग द्वारा जो है वो शेन पक्षी द्वारा लाई गई। तो और उसी से यह सोमरस निचोड़ा गया है। जो सोमलता है वो स्वर्ग से लाई गई है और उसी द्वारा या उसी से सोमरस निचोड़ा गया है। तो यह बड़ा पवित्र है। और चाहे और दूर का अर्थ लेना तो उसे भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ त्रिविष्टप तिब्बत को कहा जाता है और तिब्बत को ही स्वर्ग माना गया है। पांडव स्वर्ग ही तिब्बत की ओर गए थे, स्वर्गलोक की यात्रा उनकी हुई थी। तो त्रिविष्टप ही तिब्बत है और तिब्बत ही पुराणों में, शास्त्रों में स्वर्ग के रूप में कथित है। और सोम लता जो थी, इसी हिमालय के ऊंचे प्रदेश में तिब्बत आदि में पाई जाती थी। तो इस प्रकार से थोड़ी भूमिका स्पष्ट कर दी गई है। तो इंद्र से कहा जा रहा है कि यह जो सोमलता है वो सामान्य नहीं है, यह शेन पक्षी द्वारा स्वर्गलोक से अथवा तिब्बत की ऊंची पहाड़ियों से लाई गई है और उसी को यहाँ तुम्हारे पीने के लिए निचोड़ी गई है, सोमरस।
परिष्कृत किया गया है और तुम्हारे हेतु प्रस्तुत है। तो हे इंद्र, मदाय पिब, इस सोमरस को अपने आनंद हेतु पान करो। त्वम शाश्वती नाम विषाम पति, तुम निरंतर सदैव, विषाम माने प्रजाओं के स्वामी हो, राजा हो, और तुम्हें हम यह सोमरस समर्पित करते हैं। हे इंद्र, तुम समस्त प्रजाओं के स्वामी हो, सम्राट हो। शेन पक्षी द्वारा आनीत निचोड़े हुए सोमरस का आनंद लो, इसका पान करो। प्रजा मात्र के स्वामी हो, सम्राट तुम ही हो, इंद्र महान। सेना नीच सोमरस का आनंद हेतु तुम करो पान। 8:95-4 देवता इंद्र शीर्षक ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। श्रुधे हवम् तिरष्ट्या इन्द्रजस्वा सपर्यते सुवीर्यस्य भावतो राजस्पोर्ध्यमहाम् असे। इस चौथे मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि जो त्रिश्चिन है, वे प्रार्थना उपरांत इंद्र से वांछित धन धान्य की कामना करते हैं। यह त्वा सपर्यत, हे इंद्र, जो तुम्हारी सेवा करता है, सपर्या सेवा को कहते हैं, और सपर्यत ही सेवा करने के अर्थ में प्रयुक्त है। इसलिए सपर्या से जो सपर्यत बना है उसे हम नाम धातु के अंतर्गत भी ले सकते हैं, क्योंकि सपर्या शब्द जो है लौकिक संस्कृत में भी प्रयुक्त हुआ देखा जाता है। सपर्या संज्ञा है और सपर्यत उसी से बना हुआ है, मतलब संज्ञा से क्रिया रूप में बना है। और ऐसे बने शब्द को या धातु को हम नाम धातु के नाम से जानते हैं। तो हे इंद्र, यह त्वा सपर्यत, जो तुम्हारी सेवा करता है, ऐसा तिरस्याह माने तिरस्कृत ऋषि की हवम शुद्धि भक्ति भरी पुकार को सुनो। सुवीर जैसे हमें वीर जवान यानी बलवान पुत्र दो, और गोमती राया, गायों से गोधन से युक्त, राय माने कहते हैं समृद्धि, धन आदि को। हमें गोधन से युक्त अन्य प्रकार के धनों को भी दो, पूर्ष माने प्रदान करो, पूर्ण करो। तो हे इंद्र, तुम्हारा सेवक मंत्र दृष्टा तिरश्ची नाम का ऋषि तुम्हारी पुकार कर रहा है। उसकी पुकार को सुनो और उसे वीरपुत्र, गोधन एवं अन्य ऐश्वर्यों से संपन्न करो, परिपूर्ण करो, क्योंकि तुम महान हो। तुम्हारे यहाँ कोई अभाव नहीं है, न तुम में देने की सामर्थ्य नहीं है या तुम देना नहीं चाहते हो, ऐसी कुछ कृपणता तुम में नहीं। तुम उदार हो, दाता हो, महान हो। इसलिए कथित ऐश्वर्यों को, वांछित वस्तुओं को मुझ तिरश्ची नाम के मंत्र दृष्टा इसको प्रदान करो। भक्त तिरश्ची ऋषि की विनती सुन लो। इंद्र महान, वीरपुत्र, गोधन, समस्त धन हमको करो प्रदान। 8:95-5 देवता इंद्र शीर्षक ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रजस्तेन वेजसीं गिरं मन्द्रामजे जनत सुचित्तन्मनसन्धियं रत्नाभृतस्य विप्पिषे।
इससे 5वें मंत्र में इंद्र से ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति हेतु प्रार्थना की गई है। ऋतंभरा क्या है? जो ऋतम शाश्वत सत्यम भरत तत्ऋतंभरा, तो वह प्रज्ञा, वो बुद्धि जो ऋतंभरा है, अर्थात तत्व ज्ञान से युक्त है, सत्य ज्ञान से युक्त है। जैसे मनुष्य मरणशील है, अपने साथ शुभ कर्म और शुभ भाव ही जाएंगे, विचार ही जाएंगे। संसार में कुछ अपने साथ नहीं जाएगा, केवल पुण्य जाएगी, यह शाश्वत सत्य है। और सब कुछ नश्वर है, कुछ टिका नहीं रहेगा। और जो जन्म लिया है उसका मरण आवश्यक है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यह भी ऋतंभरा प्रज्ञा के अंतर्गत आता है। प्रज्ञा माने बुद्धि। और जो शाश्वत सत्य है, जैसे जन्म मरण, सुख दुख और अन्य तत्व ज्ञान, ये सब ऋतंभरा प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जब ऋतंभरा प्रज्ञा का भाव हो जाता है तो व्यक्ति जो नहीं करना चाहिए वो करने लगता है, जो करना चाहिए वो नहीं करता है। वो अपने को ऐसा समझता है जैसे उसे कल्पांत तक रहना है। वो परपीड़न करता है, दोहन करता है, छल करता है, कपट करता है, हत्या करता है। उस धन के लिए जो नश्वर है, उस जीवन के लिए जो आज है कल नहीं रहेगा, सांस आई और वो निकल भी पावेगी कि नहीं, इसका भी ठिकाना नहीं। हार्ट फेल होता है तो विलंब नहीं लगता है, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो या अनेक प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जो कभी भी हो सकती हैं। तो इन सबको जानना आज के भाषा में समझदारी है, वही ज्ञान है, वही ऋतंभरा प्रज्ञा है। यह नहीं रहती तो मनुष्य सुख शांति नहीं पाता है। वह एक मतलब पिशाच की तरह जीवन बिताता है, जिसको न रात में नींद न दिन में चैन, क्योंकि वह मिथ्या वस्तुओं को सत्य समझ लेता है। छल कपट धनार्जन आदि को लांघ जाता है। तो धनार्जन बुरा नहीं है, वेदों में आप देखते आए हैं, सुनते आए हैं मंत्रों में। लेकिन वही धन जो सत्य मार्ग से, धर्म मार्ग से कमाया जाए, छल कपट धोखाधड़ी से न हो, और फिर वो उतना ही देने वाला दान भी उससे किया जाए, तो ये वेद में कहा जाता रहा। यही सब ऋतंभरा प्रज्ञा है, जिसको समझदारी कहते हैं हम लोग सामान्य भाषा में। तो वही है, कफन में कोई जेब नहीं होती है, तो हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा, लखपति के कमर में न धेला जुड़ा। तो यह सब शाश्वत सत्य है, इसी को ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। तो जब बुद्धि में सत्य का बोध नहीं होता है तो व्यक्ति बाईचंस ऐसा, पागलों ऐसा व्यवहार करता है और न जीवन में सुख पाता है, न जीवन के बाद सुख का कोई अवकाश या गुंजाइश रह जाती है। तो यह जो ते माने तेरे लिए, नवीसीम मंद्राम गिरम, नवीसीम माने नवीन, मंद्रम माने आनंदप्रद, गिरम माने अस्तुज वाणी प्रार्थना विषेक, अजय जन माने उत्पन्न करता है, अर्थात प्रार्थना करता है, अस्तुत करता है। हे इंद्र, उसे तुम प्रत्नामृतस्य पिपीशीम,
शाश्वत तथा सत्य की पोषक ऋतंभरा प्रज्ञा को दो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि बुद्धि का होना। बुद्धि अगर सत्य सत्य का बोध करने में सक्षम नहीं हुई तो व्यक्ति कहाँ पतित हो जाए, कहाँ गिर जाए, कहाँ वह अनर्थ के बीज बोने में लग जाए, यह ठिकाना नहीं रहता है। तो सबसे पहले बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो सत्य सत्य को समझ सके, वही ऋतंभरा प्रज्ञा है, उसे मिलना चाहिए। क्योंकि सब कुछ मिला लेकिन शुद्ध बुद्धि नहीं मिली, विवेक बुद्धि नहीं मिली, तो मिलना न मिलना बराबर हो जाता है और कभी मिलना अनर्थ का कारण बन जाता है। तो इसलिए ज्ञानी ऋषि कह रहा है कि हे समर्थेंद्र, तुम्हें जो है वो ऋतंभरा प्रज्ञा दो, जिससे कि हमारा जीवन सत्य मार्ग पर चल के सुखी हो सके। चिकित्वन माने हे ज्ञान प्रदायक देव, मनसम धियम, तुम हमें मननीय बुद्धि दो। मननीय बुद्धि का मतलब सोच विचार करने वाली, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसके मनन से, इसके चिंतन से युक्त बुद्धि दो। तो बुद्धि सद्बुद्धि का होना परम आवश्यक है। सब कुछ मिला, अगर सद्बुद्धि नहीं मिली तो मिलना अनर्थ का कारण भी हो सकता है। तो हे इंद्र, जो भी साधक नवीन और आनंदप्रद स्तुतियों से तुम्हारा स्तमन करता है, उन्हें तुम शाश्वत ज्ञानप्रद ऋतंभरा प्रज्ञा प्रदान करो। जो करते सुखप्रद स्तोत्रों से इंद्र तुम्हारा यशोगान, जो करते सुखप्रद स्तोत्रों से इंद्र तुम्हारा यशोगान, तुम उन्हें ज्ञानप्रद ऋतंभरा शाश्वत प्रज्ञा कर दो प्रदान। ओम 895 6 देवता इंद्र शीर्षक बल प्राप्त हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्कर पाठ हो जाए। प्रवष्टवामयङ्गिर इन्द्रमुक्तानि वावृधः वराण्यस्य वंस्याशिषा सन्दोवनामहे। इस छठे मंत्र में इंद्र देवता की स्तुति और उस स्तुति से प्राप्त होने वाले सुख समृद्धि का कथन है। यम इंद्रम गिरह उत्थान वावृथु। यम माने यम इंद्रम, जिस इंद्र को, गिरह माने स्तुति विषयक वाणियां, उत्थान माने स्तोत्रों से, मंत्रों से, वावृथु माने बढ़ाती हैं। तो इंद्र को बढ़ाने का तात्पर्य हुआ कि जब स्तुतियां होती हैं तभी तो उसका यशोवर्धन होता है। यदि स्तुति न हो तो देव विशेष का यशोवर्धन कैसे होगा। जैसे ऋग्वेद काल में इंद्र की स्तुति होती थी तो इंद्र को लोग जानते थे, उनका यशोवर्धन होता था। अब आज के युग में इंद्र की स्तुति नहीं होती तो इंद्र का यशोवर्धन नहीं होता है। आजकल जो देवता हैं, रामकृष्ण, हनुमान आदि, वे उस समय स्तुति के क्षेत्र में नहीं थे, इसलिए उनका गुणगान नहीं सुना जाता था, उनका यशोवर्धन नहीं था। तो यशोवर्धन का मतलब हुआ कि स्तुतियां की जाएं और उनके गुणों का वर्णन हो, उस माध्यम से यशोवर्धन हो। तो यम इंद्रम गिरा उत्थान वावृधु, जिस इंद्र को स्तुति वचन और उक्त माने स्तोत्र मंत्रों के संग्रह यश गायन कर उसके यश को, उसके नाम को चारों ओर बढ़ाते हैं, ऐसा इंद्र तम अस्तवाम
ऐसे इंद्र की हम स्तुतियां करते हैं। अस्य पुराण पहुंचा, हम इसके बहुत से, पहुंचा माने पुरुषार्थ को, पुरुण माने बहुत से, तो बहुत से पुरुषार्थों को, बलों को जानते हैं। और शिशासंता उन बलों को प्राप्त करते हुए, स्तुति माध्यम से विकसित करते हुए वना में है, हम सब स्तुति करते हैं। वना में माने स्तुति करना। तो जिस इंद्र का सुजस स्तुतियां और उसके गुण को हमारे स्तोत्र माने स्तुति मंत्रों का संग्रह बढ़ाता है, यानी इंद्र का सुजस हमारे स्तुति के समूह बढ़ाते हैं, ऐसे इंद्र कि हम स्तुति करते हैं। हम उसकी स्तुति करें और उस इंद्र के बहुव्यापी बलों को प्राप्त करें, यानी हम इंद्र की स्तुति करें और उस स्तुति के माध्यम से जो हमें विविध बल मिले उनको हम प्राप्त करें। बल की अनेक कोटियां होती हैं, धन बल, बुद्धि बल, जन बल, पद बल, अनेक प्रकार के बलों की कोटियां होती हैं और हम सब इंद्र स्तुति द्वारा उसे प्राप्त करें, क्योंकि इंद्र सक्षम है इन सभी को देने में। सुजस इंद्र का गान करके, सुजस इंद्र का गा करके सब उसकी स्तुति, उसकी कीर्ति बढ़ाते हैं। हम उसी इंद्र के भक्त बने, उसके गुणगण को गाते हैं। हम उसकी स्तुति करें और उसके विशाल गुण को गाएं। गाते 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 हुए प्रभावित उसका विशाल बल पा जाएं। गाते गाते हुए प्रभावित हम उसका विशाल बल पा जाएं, क्योंकि देवो भूता देवों में अजेत। हम जब किसी देव विषयक का गुणगान करते हैं तो उसका बल, उसकी सात्विकता का हमें प्रवेश होने लगता है। तो यह एक सत्य है और यह स्तुति का महत्व भी है। तो जब हम देव विशेष की स्तुति करेंगे तो उसके गुण और उसके बल को भी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ इंद्र की स्तुति है, उससे प्रभावित होकर के हम उसके बल वैभव को, उसकी कीर्ति को, उसके प्रभाव को अपने में उतारते जाएंगे और हम सबकी स्वतः प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि होती जाएगी। 8:95:7 देवता इंद्र। विषय सोम पानार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एतान्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर् वा वृद्धांसं शुद्ध आशीर्वान्मत्त। इस 7वें मंत्र में ऋषियों का परस्पर कथन है कि हे ऋषियों, तुम आओ और सामगान करो, वेद मंत्रों का उच्चारण करो, ताकि इंद्र की स्तुति हो और उसका यश फैले, वो शुद्ध हो जाए और तत्पश्चात उसको दुग्ध मिश्रित सोमपान द्वारा आनंदित करो। एत हे ऋषियों आओ, शुद्धेन सामना, सामना माने सामवेद के मंत्रों द्वारा, शुद्ध सामगान के मंत्रों द्वारा, शुद्धम इंद्रम, जब इंद्र शुद्ध हो जाए तो अस्तवाम, उसकी स्तुति करो। देखिए, यहां पर एक बात बता देनी आवश्यक है कि और जगह तो नहीं, लेकिन मैंने
सायणकृत भाष्य में ये देखा है, जिसमें एक इतिहास की ओर संकेत है। वह यह कि वृत्रादि असुरों को मारने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो पाप तो पीड़क होता ही है। उस ब्रह्म हत्या ने इंद्र को कष्ट देना शुरू किया। तो ऋषियों ने मिलजुल करके सामवेद के श्रेष्ठ मंत्रों का उच्चारण कर इंद्र को पवित्र किया और उस सोमरस पान करने का पूर्ण अधिकारी बना। तो यह बात केवल हमने सायण के भाष्य में देखी है, सायण के भाष्य में हमको पता चला है। और इंद्र के उस मानवीय रूप का भी यहाँ पर प्रतीकरण देखा जाता है, क्योंकि जैसा हम कहते आए हैं समय समय पर कि मनुष्य भी शतकृत होते थे, यानी 100 यज्ञ करके यदि वो 100 यज्ञ सकुशल पवित्र रूप से संपादित हो गए तो मनुष्य को भी इंद्र पद प्राप्त हो जाता था। तो इंद्र एक पद था, लेकिन बाद में जब युद्ध का वातावरण समाप्त हो गया तो मानवीय दुर्बलताएं इस पर आने लगी और वह भोग विलासी अप्सराओं से घिर गया। बाद में उसको मेघनाद ऐसे लोग कैद कर लेने लगे, उसका महत्व घट गया। तो ये तो एक तथ्य है। तो इससे उस इंद्र के विषय में सूचना मिलती है जो मानव से इंद्र बना। तो ऐसा भी कहा जा सकता है। तो इसमें ऋषियों ने मिलकर यह किया कि ब्रह्म हत्या से कैसे इंद्र को मुक्त किया जाए। तो हत्या है। अब जो वृत्तासुर था, वैसे तो ऋग्वेद में उसको विश्व रोकने वाला या विश्व रोकने वाली एक शक्ति कही गई है, लेकिन विकास कहिए, परिवर्तन कहिए, हर कथन में आने लगता है। तो वृत्तासुर के हनन का पाप भी उसे लगा था, तो पाप से मुक्त, पाप मोचन हेतु ऋषियों ने यत्न किया, ऐसा भी भाष्य से पता चलता है। और एक ऐतिहासिक वृत्त की भी ओर संकेत है। और जैसे हम कहीं कहीं यह भी कह आए हैं कि ऋग्वेद का इंद्र राम कथा, रामायण के राम पर अपनी छाप छोड़े हुए है। तो इस संदर्भ में वाल्मीकि रामायण में तो नहीं, लेकिन अन्य रामायणों में है, जिसको हमने भी सुना है, आप लोग भी जानते होंगे कि जब रावण को राम ने मारा तो उन्हें ब्रह्म हत्या लगी। रावण ब्राह्मण था। और यह भी सुना जाता है कि ब्राह्मणों ने राम के यहाँ का भोजन अस्वीकार कर दिया। तो शाकल द्वीप से ब्राह्मण मंगाए गए। आज के शाकल द्वीपी जो ब्राह्मण है वो उसी को शाकल एक द्वीप है, शाकल द्वीप है। तो वहीं से शाकल द्वीपी ब्राह्मण आए, वे राम के भोज को स्वीकार किए और राम को पवित्र बनाए। ऐसा भी कुछ रामायणों में है कथन। तो इंद्र के इस ब्रह्म हत्या के पाप जो कि वृत्तासुराज के वध से लगा, और राम को उसी रूप में
रावण के वध जन्य हत्या का दोष लगा, तो इसमें तो ऋषियों ने पवित्र कर दिया मंत्राज के द्वारा इंद्र को, लेकिन वहाँ कुछ अधिक बात बढ़ गई, ब्राह्मण नहीं तैयार हुए, तो शाकल द्वीप से बुलाए गए ब्राह्मण, और शाकल द्वीपी लोग ऐसा बताते हैं कि हम लोग वो ब्राह्मण हैं जो कि राम को शुद्ध करने, भोजन उनका करने आए थे। हालांकि शाकल द्वीपी हमारे यहाँ सरयू पारिणियों में अच्छे तो बहुत नहीं माने जाते हैं। खैर, यह हमने एक ऐतिहासिक वृत्त को बताया। तो शुद्धम इंद्रम अस्वाम, जब इंद्र शुद्ध हो गया साम वेद के मंत्रों द्वारा ऋषियों के माध्यम से, तो यह ऋषियों ने कहा कि अब हम शुद्ध इंद्र की स्तुति करें, और शुद्ध ही उक्थे वावृद्धांसम, उनको शुद्ध उक्थई माने वेद मंत्रों द्वारा, वावृद्धांसम माने उनके यश को बढ़ावी। इस इंद्र को शुद्धा आशीर्वाद ममत्व, शुद्ध गोदुग्ध मिश्रित सोम का पान करा के उसके आनंदित करो। तो इस प्रकार से शुद्ध इंद्र को आनंदित करने का कथन है। तो इसका अर्थ इस शुद्ध करने वाले इंद्र से हटाकर भी किया जा सकता है, लेकिन जो सायण भाष्य है उसके हिसाब से यह है जो हमने कहा। तो हे इंद्र, ऐसा अब यहाँ उससे हटा करके जो अर्थ किया जाएगा तो वो किया जाएगा, हे इंद्र आओ, शुद्ध रीत से उच्चरित सामगान द्वारा हम तुम्हारा स्तोत्र करते हैं, शुद्ध बलवर्धक स्तोत्रों द्वारा तुम्हारी महिमा का गुणगान करते हैं। शुद्ध गोदुग्ध मिश्रित सोमरस का पान करो, वो तुम्हें बल प्रदान करेगा। अथवा यदि सायण के भाष्य के हिसाब से अर्थ करें तो ऋषियों का कथन है कि हे ऋषियों आओ, शुद्ध रीत से उच्चरित सामगान द्वारा इंद्र को शुद्ध बनाओ, शुद्ध बलवर्धक स्तोत्रों द्वारा इंद्र वृद्धि प्राप्त कर सके, शुद्ध गोदुग्ध मिश्रित सोमरस शुद्ध हुए इंद्र को पान कराओ। तो दोनों अर्थ हमने कह दिए। अब इसके पश्चात निर्णय श्रोताओं का है। ऋषियों आओ, शुद्ध इंद्र की स्तुति हम सब गाएं, बलवर्धक स्तोत्रों द्वारा, बलवर्धक स्तोत्रों द्वारा महिमा अधिक बढ़ाएं, वर्धित महिमा अधिक बढ़ाकर सभी ओर फैलाएं, करें, इंद्र को आनंदित पय मिश्रित सोम पिलाएं। ओम 895 देवता इंद्र सोमपान कर ऐश्वर्य प्रदान हेतु प्रार्थना, इस शीर्षक से संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। इंद्र शुद्धो न आविः शुद्धः शुद्धाभिरोतिभिः शुद्धो रजन्निधारय शुद्धोपमध्य साम्यः। इस 8वें मंत्र में शुद्ध इंद्र की प्रार्थना है और उस पवित्र इंद्र को यज्ञस्थल में आने का आवाहन है। तो इस मंत्र में भी हम पिछले मंत्र से जोड़कर चाहें तो अर्थ लगाएं। तो शुद्धा इंद्र न आगे, तो शुद्ध किए गए इंद्र को, जैसे पिछले मंत्र में कहा गया कि ऋषियों ने शुद्ध किया ब्रह्म हत्या लगने के कारण, वृताज के वश के कारण, तो उससे शुद्ध किया गया। अथवा जो इंद्र सर्वथा शुद्ध है क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा है, तो उसको कहाँ दोष, द्वेष या पाप लग सकता है। तो इंद्र जो है वो शुद्ध है,
ऐसे शुद्ध इंद्र न आगे हमारे निकट आओ। शुद्धा, हे शुद्ध इंद्र, शुद्धा भी ऊच भी, शुद्ध संरक्षण साधनों से युक्त तुम रई निधारे, हमें रई कहते हैं धन को, निधारे माने प्रदान करो। शुद्धा सौम्या समध्य, और शुद्ध सोम को पीकर आनंदित हो जाओ। शुद्धा सौम्या ममध्य, शुद्ध सोम को पी करके प्रसन्न हो जाओ। हे पवित्र इंद्र, हमारे समीप आओ, पवित्र संरक्षण साधनों सहित आगमन करो, हमें ऐश्वर्य दो और सोमपान करके आनंदित हो जाओ। हे पवित्र देवेंद्र प्रभु, पावन रक्षण साधन समेत सब भांति पवित्र बने भगवन, आओ कृपया मेरे निकेत, पावन ऐश्वर्य प्रदान करो। यज्ञस्थल पर कृपया आओ, है स्वागत में रस सोम, है स्वागत में रस सोम रखा, पी करके प्रमुदित हो जाओ। ओम 895 देवता इंद्र, शुद्ध हृदय इंद्र। शीर्षक है इंद्र पवित्र रत्न धन दे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्र श्रद्धाहिना रजम श्रद्धा रत्नानि दाशुषे, श्रद्धा वृत्राणि जिघ्नसे, श्रद्धा वाजम शिशाससे। इस नवे मंत्र में भी शुद्ध शब्द का बार बार प्रयोग है। तो चाहे तो पूर्व के मंत्रों से जोड़कर देख सकते हैं। इंद्र शुद्ध हो गया तो फिर उसके कार्य भी शुद्ध होंगे, अथवा इस रूप में देख सकते हैं कि इंद्र का जो कार्य है वो शुद्ध होता है। चाहे हत्या करे तो भी शुद्ध होगा, क्योंकि हत्या में उसका अपना स्वार्थ नहीं है, लोकहित है। वैसे राम ने भी जो हत्याएं की वो भी लोकहित में की, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। जब राम दंडकारण्य में गए तो उन्होंने देखा कि अस्थियों के ढेर लगे, तो अश्व समूह देखे रघुराया, पूछा मुनि लगी अति दाया, ये भाई अश्व हड्डियों का ढेर कैसे है? तो ऋषियों ने बताया कि निश्चर निकर सकल ऋषि खाए और सुंदर रामलोचन जल खाए। ऋषियों ने बताया कि ये जो अस्थियों के समूह है भगवान, ये रावण के प्रेषित राक्षसों द्वारा ऋषियों के खाने से लगे हैं। यह ढेर ऋषियों के हैं, अस्थियों के, जो राक्षसों द्वारा भक्षित कर लिए गए हैं। तो सुनत रामलोचन जल छाए, और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि निश्चरहीन करो मैं, भुज उठाए प्रणहीन है, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। हे ऋषियों मुनियों, तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं इन राक्षसों को धरती पर रहने नहीं दूंगा, धरा शून्य कर दूंगा राक्षसों को। तो भुज उठाए प्रणकीन, और भुजा उठा करके प्रतिज्ञा किया। तो ऐसी हिंसा को हम हिंसा नहीं कह सकते हैं। हिंसा वो होती है जो स्वार्थवश की जाए, किसी का धन पाने के लिए, किसी का अधिकार छीनने के लिए। जो हिंसा होती है वो पाप है। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से दीनों दुखियों की रक्षा के लिए दुष्टों के संघार से हिंसा होती है, वो हिंसा नहीं है। इसलिए गीता में कहा भी गया है कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन होती है, सूक्ष्म होती है। क्या काम अच्छा है, क्या बुरा है, जानना बड़ा कठिन होता है। तो गीता में है, कभी अवसर आवेगा तो हम विस्तार से उसको बताएंगे। तो यहाँ पर इंद्र का सभी कार्य, चाहे वो हिंसा का हो,
चाहे जिसका हो सब शुभ है, क्योंकि वो लोक कल्याण के लिए किया गया है। शुद्ध हे इंद्र तुम सर्वथा पवित्र हो। न माने हमको रहीम धन दो, दास से दानशील के लिए शुद्धा रत्नानि पवित्र रत्न को प्रदान करो। शुद्धा वृत्राणि जिघ्न से तुम शुद्ध हो, और शुद्ध मनुष्यों के लिए तुम वृत्रों का वध करते हो। वृत्तासुर अथवा वृत्त जितने राक्षसी वृत्त वाले घेरा डाले पड़े हैं चारों ओर, उनको तुम मार डालते हो, और व्यक्तिगत राग द्वेष से नहीं, लोकहित में ऐसा कार्य करते हो। इसलिए हे इंद्र तुम शुद्ध हो। शुद्धा बाजम सियासत, और हे इंद्र तुम हमको शुद्ध, बाज माने होता है धन, शुद्ध बाज शुद्ध धन, शिशाशति माने हमको प्रदान करो। हे इंद्र तुम पवित्र हो। दानशील यजमान को पवित्र हृदय से रत्नों को दो। तुम शुद्ध भाव से अर्थात मंगल प्रयोजनों से शत्रुओं को मारते हो, व्यक्तिगत राग द्वेष से नहीं। तुम पवित्र हृदय से हव्यान की इच्छा करते हो। हम तुम्हें प्रस्तुत करते हैं, उसे स्वीकार करो। हे इंद्रदेव तुम हो पवित्र, जो दानशील यजमान प्रभु, तुम उनको शुद्ध हृदय द्वारा रत्नों को करो प्रदान प्रभु। तुम शुद्ध भाव से उत्प्रेरित अरियों का करते नाश प्रभु। तुम शुद्ध हृदय से भविष्यान के रखते हो अभिलाष प्रभु। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 95वें सूक्त के 9 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 7570। तो यह परम कृपाल परमात्मा की कृपा ही है। तो हमने इस सूक्त में इंद्र की शक्तिमत्ता, प्रार्थना का महत्व और शुद्ध अशुद्ध, शुभ और अशुभ की परिभाषा के विषय थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया, और उस इंद्र से धन ऐश्वर्य की कामना किया, क्योंकि धन और ऐश्वर्य बड़ा आवश्यक होता है। जीवन में धन ना हो तो व्यक्ति धन्य नहीं हो सकता है। तो इसलिए धन युक्त होना आवश्यक है, लेकिन वह अनुचित साधन से न कमाया गया हो, श्रमपूर्वक कमाया गया हो, और दान वृत्ति को दृष्टि में रखकर कमाया गया हो। और इस शुद्ध अन्न शक्ति को प्राप्ति की प्रार्थना शुद्ध इंद्र से की गई है। इस प्रकार से हम वेदों में तमाम सूक्ष्म तथ्यों को जानते हैं। वेद बताते हैं कि व्यक्ति से तमाम काम ऐसे होते हैं जो अशुद्ध हैं, लेकिन वे शुद्ध हो सकते हैं यदि शुद्ध हेतु प्रयत्न किया जाए तो इन सब सत्यों को और सूक्ष्म सत्यों को, विजंभरा प्रज्ञा प्राप्ति हेतु किए गए कर्मों को और सत्य को हम सब अपने में लाएं, लोक कल्याण कराएं, अपने को धन्य बनाएं। तो इस कथन के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।